गरीबों के राशन को तो खाया ही खाया, इन्होंने तो पशुओं के चारे को भी खा दिया था। बिहार की सियासत में ये जो भीड़ उमड़ी है, जिस भीड़ को आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भीड़ किसी फिल्मी स्टार के लिए नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली की है। जी हाँ, बिहार में योगी आदित्यनाथ की रैली का गूंज पूरे देश भर में सुनाई दे रहा है, जहां सीएम योगी ने मंच से गरजते हुए कह दिया है कि यूपी में बुलडोजर चलाकर हमने माफियाओं की कचुम्मड़ निकाल ली है। और अब यही योगी के बुलडोजर वाली बात बिहार की सियासत में हलचल मचा गया है। योगी के तेवरों से महागठबंधन के नेता बौखला गए हैं। योगी आदित्यनाथ के बिहार में हुई जनसभा पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी नेता मीसा भारती ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि योगी जी का बिहार में कोई काम नहीं है, उन्हें उत्तर प्रदेश जाना चाहिए, वहीं जाकर अपना बुलडोजर चलाना चाहिए। बिहार में बुलडोजर चलाने वाले नेताओं की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ के लोग शांति और भाईचारे में विश्वास रखते हैं। मीसा भारती का ये बयान तब आया है जब बीते दिनों एनडीए प्रत्याशी मंगल पांडे के समर्थन में योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि यूपी में माफियाओं का बुलडोजर से कचुम्मड़ निकालकर उन्हें जहन्नुम में भेज दिया गया है। इसके आगे योगी ने कहा कि मैं परसों रघुनाथपुर में आया हुआ था, वहां मैं इसलिए आया था क्योंकि एक खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता था। उत्तर प्रदेश में हमने बुलडोजर से रौंद रौंद कर इन माफियाओं का कचुम्मड़ निकालकर उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके लिए खोल दिए हैं। और पिछले 20 वर्ष में नीतीश बाबू के नेतृत्व में सुशासन की नींव मजबूत हुई है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि योगी अपनी धारदार शैली में बिहार के मतदाता को बताते हैं यूपी के पूरे विकास और बदलाव की कहानी, और पड़ोसी सूबा होने के कारण बिहार की जनता यूपी की सत्ता से खुद को कनेक्ट करके देखने लगती है और योगी की सभाएं इसलिए सुपर हिट मानी जाती हैं। योगी के शब्दों में आक्रामकता और अपराध के प्रति उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति, इसी के साथ साथ उनका बेखौफ अंदाज उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाता है, और शायद यही कारण है कि लोग उन्हें ज्यादा से ज्यादा पसंद करते हैं। योगी ने अब तक जिन भी जनसभाओं को संबोधित किया है, अपने भाषणों में बटोगे तो कटोगे जैसे स्लोगन का इस्तेमाल किया है, और इसी के साथ ये संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति में विश्वास रखती है। योगी अपनी रैलियों में एनडीए सरकार की खूबियों को तो बताते हैं, इसी के साथ वो महागठबंधन के लिए हमलावर भी होते हैं। उन्होंने बीते दिनों आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि आरजेडी के समय बिहार के नौजवान के युवाओं पर संकट था, मानव तो दूर पशुओं का चारा भी चोरी हो रहा था। इंडिया गठबंधन के लोग विकास को बाधित करते हैं और गरीबों की योजनाओं पर डकैती डालने का काम करते हैं। ये लोग गरीबों का राशन छीन लेंगे और नौकरी के नाम पर जमीन हड़प लेते हैं। विकास के नाम पर माफिया राज लाकर नग्न तांडव कराएंगे, और यूपी में माफिया सपा का शागिर्द है तो वहीं बिहार में वो आरजेडी का शागिर्द है। इसी के साथ अब ये तो साफ हो गया है कि योगी का बुलडोजर अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहा है, उसकी गूंज अब बिहार की राजनीति तक भी पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं कि भीड़ के तेवर और जनता का जोश कुछ और ही कह रहा है। बिहार के रण में अब मुकाबला सिर्फ दलों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि ये विचारों और विजन का मोल बन गया है। योगी की एंट्री से माहौल बिहार में गर्म हो चुका है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या यूपी वाला बुलडोजर बिहार की सियासत में अपना दबदबा कायम रख पाएगा। इस मामले को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी योगी को वहां भेजती है जहां भीड़ जुटानी हो और माहौल बनाना हो। बिहार में उनके भाषण इमोशनल और आक्रामक दोनों होते हैं, जो वोटरों में ऊर्जा और नारा दोनों पैदा करते हैं। इससे पार्टी के ग्राउंड लेवल कैडर को भी बूस्टअप मिलता है। योगी की रैलियां विपक्ष को न सिर्फ चुनौती देती हैं, बल्कि डराती भी है। आरजेडी और महागठबंधन अब योगी के हर भाषण पर डैमेज कंट्रोल स्टैंड लेने को मजबूर हो जाती है, जिसका बीजेपी नैरेटिव कंट्रोल करती है।
ये तो बात हो रही थी प्रचार और प्रसार की। अब आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि बिहार की जनता बिहार की सत्ता को किसके हाथों में सौंपती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये इंडी गठबंधन जो आज यहां पर कम्युनिस्ट के नाम पर, एमआलए के नाम पर या आरजेडी और कांग्रेस के नाम पर आया है, बहन और भाइयों, ये इसलिए आया है जिससे गरीबों के राशन पर डकैती डाल सके। ये इसलिए आया है क्योंकि पुराना अनुभव है, पहले राशन मिलता नहीं, गरीबों को मिलता नहीं था आरजेडी के समय, और गरीबों के राशन को तो खाया ही खाया, इन्होंने तो पशुओं के चारे को भी खा दिया था। ये वही लोग हैं, बात गरीबों की करेंगे और गरीबों के गटई को दबाने का काम भी करेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने नौकरी नहीं दी, नौकरी के नाम पर आपके पैरों के नीचे की जमीन को भी हड़पने का काम किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने किसानों के जमीनों पर कब्जा करवाया था और फिर किसानों को प्लान करने के लिए मजबूर किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार में माफिया राज ला करके यहां के व्यापारियों के सामने, यहां की बहन और बेटियों के सामने, यहां के नौजवानों के सामने पहचान का, सुरक्षा का और सम्मान का संकट खड़ा कर दिया था। आज नए बिहार में नौकरी भी है, रोजगार भी है, निवेश भी है, विकास भी है। हमें फिर से अयोध्या और मिथिला को जोड़ करके राम राज्य की अवधारणा को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ना है। और राम राज्य की अवधारणा ये तभी आएगी जब बिहार में एनडीए की सरकार आएगी। ये राम राज्य बिहार के लिए, आत्मनिर्भर बिहार के लिए, समृद्ध बिहार के लिए, विकसित बिहार के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यह केवल और केवल तभी होगा जब एनडीए विजयी होगा। एनडीए विजयी होगा, बिहार विजयी होगा। एनडीए की विजय बिहार की विजय के साथ जोड़ करके देखना होगा। और इसके लिए बहन और भाइयों, बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। और एकजुट होकर के एनडीए के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के श्री मुरारी मोहन झा को भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजना है।